Good morning students, myself Priyanka. Today we will continue our fifth chapter जिसका आज लास्ट पार्ट रह गया अपना प्लांट वाटर रिलेशन का हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। इसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर उन्होंने कुछ टर्म्स क्लियर की थी। इस चैप्टर के अंदर अपने आगे हाइपोथेसिस पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल का। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं। वाटर पोटेंशियल के बारे में समझेंगे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में समझेंगे, प्रेशर पोटेंशियल के बारे में समझेंगे, एट लास्ट मैट्रिक्स पोटेंशियल। और यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर एक सेल रखी हुई है ए डायग्राम में, जिसमें अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का लेके चलेंगे एग्जांपल, और सेकंड वाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। ये दोनों के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखो, अब हमने स्टार्ट करते हैं। जो हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल था उसके बारे में दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था आर के स्टीलर एंड एस ए टायलर। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने इस हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस थर्मोडायनेमिक्स लॉ, अब अपने देखो इसके अंदर एक थर्मोडायनेमिक लॉ अप्लाई होता है। एक थर्मोडायनेमिक लॉ अप्लाई होता है जिसके अंदर क्या होता है कि अपने को पता है थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, जो भी सिस्टम वर्क करता है, भले वो एनर्जी अंदर लाने के लिए करता है, भले वो बाहर भेजने के लिए करता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हर एक सिस्टम का वर्क करने के लिए अपनी एक एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, तो हर एक सिस्टम जो वर्क करता है उसकी एक एनर्जी होती है जो एक फ्री एनर्जी की फॉर्म में होती है। क्या होती है? फ्री एनर्जी की फॉर्म में होती है, जो उसको वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। आगे देखो, इन ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हमने ऑस्मोसिस के अंदर देखा था कि जो भी मेम्ब्रेन से बाहर या अंदर मॉलिक्यूल्स जाते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जो मॉलिक्यूल्स जाते हैं उनको भी तो एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, तो एनर्जी जो मिलती है वो फ्री एनर्जी से मिलती है। अब देखो, जो फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। अब जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स को मिलती है उसको अपने क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। क्या बोला जाता है उसको? वाटर पोटेंशियल। प्योर मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। ठीक है, दोबारा समझो इसको। इफ द सेल पुट इन वाटर देन द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी। अब देखो, एक सेल को पानी के अंदर रखा जाता है और उस प्योर वाटर की और मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म में वाटर में। दोबारा समझो इस चीज को। एक सेल है, ठीक है, उसको क्या किया उन्होंने? वाटर के सॉल्यूशन में रखा। सॉल्यूशन में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के प्योर फॉर्म में है और इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है एनर्जी के बीच में, उसको अपने क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। क्या बोला जाता है इसको? वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको हम डिनोट किससे लेते हैं? साई से। किससे डिनोट किया जाता है इसको? साई से। ठीक है, आगे देखो इसके बारे में। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल। अब देखो आगे क्या होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो वाटर पोटेंशियल जो निकाला जाता है उसकी एक्चुअल या एब्सोल्यूट वैल्यू अपने को पता नहीं चल सकती। इसलिए क्या किया जाता है? इसको एज्यूम किया जाता है जीरो। क्या एज्यूम किया जाता है प्योर सिस्टम में? जीरो। वाटर पोटेंशियल क्या होता है प्योर सिस्टम में? जीरो। प्योर सिस्टम का मतलब मान लो वाटर के मॉलिक्यूल सिर्फ वहां पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए साई की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। आगे देखो, अगर अपने को पता है इसके अंदर we know that the osmotic pressure of any solution due to the presence of solute molecule and water potential of water is decreases। अब देखो इसके अंदर क्या होगा? प्योर वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट है? सिर्फ वाटर के। किसके प्रेजेंट है? वाटर के। तो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी? जीरो। अगर इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा बढ़ा दिए जाए तो ये वैल्यू क्या जाएगी? प्लस में। बट अगर इसके अंदर वाटर के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स ऐड करके स्टार्ट कर दें तो ये वैल्यू क्या जाएगी? नेगेटिव में, डिक्रीज होती जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो अगर अपने कोई सोल्यूट के पार्टिकल्स मिक्स कर दे तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी? नेगेटिव में, यानी कि लेस देन जीरो। वी नो दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, यानी जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल है उनकी वजह से द वाटर पोटेंशियल ऑफ वाटर इज डिक्रीजेस। तो साई क्या होगा? डिक्रीज होता रहेगा। क्या होगा? साई डिक्रीज होगा। अभी मैंने आपको बताया कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में कुछ
नेगेटिव में, किसमें चला जाएगा, नेगेटिव में। आगे देखो, hence we can say that osmotic pressure of a solution is an indicator of lowering in water potential. So अब जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे वाटर के अंदर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना। सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी है जो बाहर जाने की कोशिश करेगा, सोल्यूट बाहर जाने की कोशिश करेगा मेम्ब्रेन के थ्रू, जिससे कि प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वाटर पोटेंशियल में साई वैसे ही डिक्रीज होता जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेट होते जाएगा। समझ आ गया? सो वी कैन से दैट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज एन इंडिकेटर ऑफ लोअरिंग इन वाटर पोटेंशियल। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो अपने को पता चल जाएगा कि लोअरिंग हो रही है वाटर पोटेंशियल के अंदर, साई के अंदर। आगे देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल हैव सेम वैल्यू। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, अभी वाटर पोटेंशियल इसको अपने क्या बोल दिया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इसको क्या बोल दिया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पॉजिटिव में है तो वाटर पोटेंशियल यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव में। सो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 40 है प्लस में, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी कि साइड पी या साइड डब्ल्यू ये किसमें आएगा, नेगेटिव में। किसमें चलेगा ये, नेगेटिव में। वैल्यूज इक्वल होंगी बट ये चलेगी ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव में और ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव में। सो आगे देखो, अपने ये कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू किसमें चलेगी, नेगेटिव के अंदर। आगे देखो, अपने ने नीचे ये डायग्राम्स दिख रहे हैं, इसके अंदर अपने देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्लियर होता है। ये अपने को रिलेशन भी समझ आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में, ठीक है। वाटर पोटेंशियल भी बेसिकली आ गया। आगे देखो, जो डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर अपने समझते हैं। इसके अंदर ए डायग्राम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, जिसका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है, यानी कि पानी की अमाउंट जो है वो ज्यादा है। दूसरा अपने को दिख रहा है वो हाइपरटोनिक है। कैसा है, हाइपरटोनिक, यानी कि जिसमें सोल्यूट ज्यादा है और सोल्यूट की अमाउंट जो है वो कम है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया इन्होंने, नाउ इमेजिन अ बैग विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब उन्होंने क्या किया, ये सॉल्यूशन रखा हुआ है इसमें और एक बैग है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक सेल रखी हुई है, ठीक है। अब ये सेल जो है उन्होंने किसमें रखी है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। किसमें रखी है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब ये शुगर का बैग है, जो इसके अंदर जो उन्होंने बैग रखा है वो किसका है, शुगर का है, जिसके अंदर क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। शुगर का बैग है जिसके अंदर क्या सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन बीकर एंटर टू द कंसंट्रेटेड सोल्यूट बैग। अब देखो ये शुगर सॉल्यूशन है इसके अंदर, जो ये किस फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, और यहाँ क्या है, डाइल्यूट फॉर्म है। कैसी है, डाइल्यूट फॉर्म है। तो क्या होगा, डाइल्यूट के अंदर अपने को पता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कंसंट्रेटेड। तो क्या होगा, डाइल्यूट मॉलिक्यूल्स जो होंगे कंसंट्रेट में जाना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये सेल जो होगी वो फूल जाएगी, टर्जिड कंडीशन में आ जाएगी। नेक्स्ट के अंदर देखो उन्होंने क्या किया, सेल जो थी उसके अंदर क्या था, डाइल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। क्या थे, डाइल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे और बाहर क्या थे, कंसंट्रेटेड। तो इसमें क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो सेल से बाहर जाना स्टार्ट कर गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये सेल किस कंडीशन में आ गई, फ्लैसिड कंडीशन में, ये श्रिंक हो गई सेल। समझ आ गया। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा तो वाटर के मॉलिक्यूल उसमें एंटर कर गए, और फ्लैसिड सेल कैसी होगी, जब उसको अपनों ने डाइल्यूट वाली सेल को अपनों ने किस में रख दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। आगे देखो, दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। अब देखो एक बैग है, ये सेल का बैग है, इसके ऊपर एक बॉल पे जो है इसके लिए प्रेशर लगता है यहाँ पे फूलने के लिए। तो इसको उन्होंने क्या बोला था कल के लेक्चर में, टर्गर प्रेशर। जो अपनी स्ट्रेचिंग के लिए जो प्रेशर लगाती है बॉल, उसको उन्होंने क्या बोला था, टर्गर प्रेशर। तो वाटर के सॉल्यूशन के अंदर, यानी जहाँ पे पानी प्रेजेंट होगा उसके अंदर टर्गर प्रेशर को क्या बोला जाएगा, प्रेशर पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा, प्रेशर पोटेंशियल। ध्यान रखना है, सेम वही टर्म है टर्गर प्रेशर वाली, बट वाटर के लिए उसको क्या बोल दिया, प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल को किससे डिनोट करेंगे, साई पी से। क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको। आगे देखो, इसके अंदर आगे देखो, प्रेशर पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, बिकॉज प्रेशर पोटेंशियल इज पॉजिटिव, इट इंक्रीज द वाटर पोटेंशियल। जैसे जैसे प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, अब अपने को पता है कि यहाँ से ये वैल्यू बढ़ गई है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना
माइनस में 20 है, तो अपनों ने इनकी वैल्यूज रखी तो 40 प्लस माइनस का 20, तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी आएगी, साइड डब्ल्यू, तो ओवरऑल साइड डब्ल्यू क्या आ गया 20। हुआ तो एडिशन है बट एक्चुअल में ये क्या आ गया इनका डिफरेंस, समझ आ गया। तो ये क्या इनका डिफरेंस, सरफेस ऑफ द सेल विच एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब देखो क्या होता है, अपने मैट्रिक्स पोटेंशियल की बात करते हैं। थर्ड प्रेशर पोटेंशियल उन्होंने पढ़ लिया, एट लास्ट अब आ जाओ मैट्रिक्स पोटेंशियल पे। जो सेल्स होती हैं उनके अंदर कुछ कुछ जगह पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। मैट्रिक्स क्या होती हैं, स्पेस होते हैं खाली, क्या होते हैं खाली स्पेस, ठीक है। तो उनके अंदर अगर पोटेंशियल वाटर वगैरह फिल होना स्टार्ट हो जाए तो उसको अपने क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स पोटेंशियल। सो मैट्रिक पोटेंशियल जो होता है नेगेटिव एंड रिड्यूस द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल। ऑब्वियस सी बात है, वाटर पोटेंशियल क्या था, वाटर पोटेंशियल क्या था, टीपी टेम्परेचर प्रेशर जो था यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर और उसका सम दोनों का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, जो सारा का सारा पानी था वो किसमें फिल हो रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, वाटर पोटेंशियल के लिए फिल हो रहा था, दोनों का सम जो था, ठीक है। यानी कि प्रेशर पोटेंशियल जितना था और जितना टेम्परेचर प्रेशर लगता था दोनों का सम क्या था, वाटर पोटेंशियल। अब जो वाटर पोटेंशियल है उसमें एक तीसरी टर्म और ऐड हो गई, कौन सी, मैट्रिक पोटेंशियल। क्यों, इसके अंदर इन दोनों के अलावा जो वाटर है वो और कहाँ जाने लग गया है, मैट्रिक्स के अंदर। सो इन तीनों का जो टोटल सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वाटर पोटेंशियल के, ठीक है। और कुछ कुछ चीजों में ये अप्लाई होता है और कुछ कुछ में इसकी वैल्यू क्या होती है, नेग्लिजिबल, यानी हर जगह ये अप्लाई नहीं होता। तो जहां ये नेग्लिजिबल वैल्यू होगी तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, यानी 0। तो ओवरऑल क्या होगा, साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई पी एंड साई एस, ठीक है। इसके बाद देखो अब नहीं बढ़ते हैं इनवाइब्रेशन। अब आती है बारी इनवाइब्रेशन, एक लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इनवाइब्रेशन जो है बेसिकली छोटी सी टर्म है जिसको अपने देख लेते हैं। Imbibition. Imbibition is a process। अब समझो इस चीज को, इम्बाइबिशन होता क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, जो रेनी सीजन जब होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जो लकड़ियां होती है ना वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्यों, क्योंकि जो एटमोस्फेयर में रेनी सीजन के टाइम पे जो मॉइस्चर होता है वो क्या करता है, वुडन वगैरह में एंटर हो जाता है, किसमें, वुड में एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वुडन जो होती है, वुड होती है वो फूल जाती है, स्वेलअप हो जाती है और इसके बाद उसमें पानी चला जाता है, ठीक है। तो इस सब जो सॉलिड इसको एब्जॉर्ब करता है उसको क्या बोलते हैं अपने, इम्बाइबिशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपने, इम्बाइबिशन। और जो मटेरियल या अपने बोलते हैं सब्सटेंस जो उसे एब्जॉर्ब करता है उसे क्या बोलते हैं, इम्बाइबेंट, ठीक है। जिसने उसे एब्जॉर्ब किया उसे इम्बाइबेंट बोला जाता है और इस प्रोसेस को इम्बाइबिशन। आगे देखो, इन प्लांट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अब अपने को पता है प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्राइमरी वॉल होती है एक सेकेंडरी वॉल होती है, दोनों किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और यानी बेसिकली आउटर कवरिंग, सेल्यूलोज और पैक्टिन से। तो आउटर कवरिंग किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से। इसके अंदर देखो क्या होता है, दीज सब्सटेंसेस आर हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। ये क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड होते हैं, यानी कि पानी को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आगे देखो, विदाउट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल बाय सॉलिड पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। तो ये डेफिनेशन है इसकी कि जब कोई सॉल्यूशन जो है लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिना उसमें सोल्यूट हुए, यानी कि बिना उसमें मिक्स हुए, उसको अपने क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन। जैसे ये लेयर है, इसने क्या किया, अपर सरफेस से पानी के मॉलिक्यूल जो थे यहाँ एंटर कर गए, H2O जो इसमें एंटर कर गया, बट ये सॉलिड पार्टिकल्स इस वाटर के अंदर मिक्स नहीं हुए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इम्बाइबिशन। आगे देखो, इनफैक्ट दिस काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। इसको हमने और क्या बोल सकते हैं, अपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं एडसॉर्प्शन के बारे में। तो एडसॉर्प्शन क्या फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना। क्या बोला जाता है इसे, सरफेस फिनोमिना। एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो सरफेस फिनोमिना नहीं होता, उसके अंदर डीप तक पानी चला जाता है या कोई सॉल्यूशन चला जाता है। सो बेसिकली इम्बाइबिशन इज अ एब्जॉर्प्शन टाइप, यानी सरफेस फिनोमिना, क्योंकि इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपर सरफेस में ही
इवैल्यूएशन जो है उस पर कई फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे टेम्परेचर, टेक्सचर, मॉइस्चर वगैरह, ये सब चीज़ें। सो ये था आपका चैप्टर 5th, ये आज कंप्लीट हो चुका है। ये आप कंटिन्यू लर्न करते रहे और साथ में इसके नोट्स बनाते रहे, और सैटरडे को आपकी नोट्स स्कूल में